ये तो दुष्ट आत्मा के बंधन टूटते हैं, तो घर शुद्ध और पवित्र रहता है। तो धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर परमेश्वर को मिले सारी। हालेलुया। वो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आज का जो वचन है, हम लूका की किताब में जाएंगे और उसमें आज का वचन है, तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। हमारे दिए सदा ही चलते रहे। लूका की किताब उसका 12 अध्याय और 35 वचन। लूका की किताब 12 अध्याय 35 वचन। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। हमारे जो वचन है, आज का जो वचन है, हमारे हृदय में बैठे। पवित्र आत्मा आपकी ओर से ये वचन आए, हमसे बात कीजिए, हम खड़े रहें। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को चुराती है तो यीशु के नाम से खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। और प्रभु ये वचन और तेरे बच्चों के अंदर बना रहे, तेरी कलीसिया के अंदर बना रहे और एक खड़े हो जाए और खड़े हो जाए, ताकि इनको कोई गिराने वाले ना बने। धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु जी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सचमुच एक वचन ही एक ऐसी चीज है जो इंसान उसके ऊपर खड़ा रहता है। अगर वचन नहीं है एक विश्वासी के जीवन में, वो गिर जाएगा। एक नींव, अब नींव रखने के लिए हमें सरिये की भी जरूरत पड़ती है, सीमेंट की भी जरूरत पड़ती है, उसके अंदर क्या ग्रिट ना, उसकी भी जरूरत पड़ती है, और बजरी की भी जरूरत पड़ती है। तो जब वो सब चीजें मिलके हम नींव रखते हैं, वो डल जाता है, लेंटर डल जाता है, तो वो खड़ा रहता है। अगर हम चाहें कि भी सरिया ना उसके अंदर हो तो क्या होएगा? वो घर टिका रहेगा क्या? लेंटर डालना है तो सरिया ना डालें तो क्या हो जाएगा? नहीं। अगर हम ग्रिट ना डालें तो क्या हो जाएगा? चलो सरिया डाल दिए तो ग्रिट ना डालें तो क्या? तो भी नहीं। हर चीज की, वचन की भी हमें जरूरत है, प्रार्थना की भी जरूरत है, उपवास की भी हमें जरूरत है। ये सब चीजें हम जब मिलके चलते हैं, लेके चलते हैं, तो कभी भी हम गिरेंगे नहीं। अब एक भी चीज छूट गई तो क्या हो जाएगा? हम गिरेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो हमें खड़े रहने के लिए हमें ये सब चीजों की क्या आती है? जरूरत है। अगर प्रार्थना है तो वचन नहीं है तो गिरेंगे, अगर वचन है तो प्रार्थना नहीं है तो गिरेंगे। हालेलुया। अगर 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 हमारे जीवन में उपवास नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक विश्वासी व्यक्ति की नींव मजबूत हो तो क्या क्या करना चाहिए कि विश्वासी को, उसको प्रार्थना की भी जरूरत है, संगति की भी जरूरत है। याद रखना, जिस विश्वासी की संगति नहीं है ना, वो गिरेगा। अब जैसे हम संगति कर रहे हैं, एतवार की संगति करती, क्योंकि उसमें बढ़ता है, सीखता है और वचन पे चलता है। और बाद में भी हम जो आराधनाएं प्रार्थनाएं चलती है, घरों में होती है, ये संगति है। एक विश्वासी जब संगति में इसके साथ जुड़ता है तो और भी ज्यादा विश्वास में खरा उतरता है, और भी ज्यादा विश्वास में खरा हो जाता है। हालेलुया। ये सब चीजें हमें बढ़ाने के लिए और हमारी नींव मजबूत करने की ओर होती है। हालेलुया। अगर ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं है तो एक विश्वासी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारा विश्वासी गिरे। हालेलुया। हम नहीं चाहते परमेश्वर का बंदा गिरे। हम नहीं चाहते जो परमेश्वर के साथ जुड़ गया वो गिरे। उसको क्या होना चाहिए? उसकी नींव एक पक्की होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन है, पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ो रे। लूका 12 अध्याय, लूका की किताब 12 अध्याय 35 वचन। हाँ। हालेलुया। हाँ। तुम्हारी कमरे बंदी रहे। अभी देखो, तुम्हारी कमरे क्या होनी चाहिए? बंदी रहे। बंदी रहे। हाँ? और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए जलते रहने चाहिए, है ना? ऊपर हेडिंग क्या है? जागते रहो। जलते का मतलब जागते रहो। तुम जलते रहने चाहिए। हालेलुया। आप जलोगे ना तो शैतान भागेगा। हालेलुया। आप बुझे रहोगे ना तो शैतान आपके ऊपर हावी होएगा। आप अंदर से आपके जल रहे हो, है ना, जाग रहे हो, प्रार्थना में परिपूर्ण हो, तो क्या हो जाएगा? शैतान भागेगा, दुष्ट आत्माएं भागेगी, बीमारियां भागेगी। हालेलुया। आपके दिए क्या होने चाहिए? चलते रहने चाहिए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना
चलती रहनी चाहिए। आप वचन पर खड़े उतरते रहने चाहिए। हालेलुया। आप वचन पढ़ने वाले होते रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दिए जलते रहने चाहिए। हाँ, वरना जाकर बात कर लो। हाँ जी, बोलो आगे। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो हाँ, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हालेलुया। तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हम किसकी बाट देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। जो यीशु की बाट नहीं देख रहा ना, वो गिरता है, वो जलता नहीं है, वो जागता नहीं है। जो जागता नहीं है वही गिरता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसकी बाट जोते रहे, उसको देखते रहे कि सचमुच परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बचाने वाला है। हालेलुया। उसके अंदर बढ़े, दिन प्रतिदिन आप बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बाट जोते रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो। किसके समान बनो? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे मनुष्यों के समान ना बनो जो परमेश्वर की बाट। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसकी बाट जोते रहना चाहिए? परमेश्वर की बाट जोते रहना चाहिए। हमें किसकी बाट जोते रहना चाहिए? परमेश्वर की बाट। हम किसके समान बने? उन मनुष्यों के समान बने जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, दिन और रात उसको याद करते हैं, दिन प्रतिदिन उसको पुकारते और जागते रहते हैं। हम उन मनुष्यों के समान बने जिनके दिए जलते रहने चाहिए। हालेलुया। हम उन मनुष्यों के समान बने जो दिन रात परमेश्वर की ओर ध्यान देने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। जो ध्यान नहीं देते वो गिरते हैं। हालेलुया। ये ताबीज नहीं है जो गले में पैर लिया, ठीक है, सवा महीना तक परहेज रखो, बाद में वही हाल। वो यही कहता है, तांत्रिक कहता है सवा महीना परहेज रखो, ठीक है, हालेलुया, बाद में फिर वही हाल। ये ताबीज नहीं है, ये यीशु है। यीशु आप यीशु को पहन लो। जब आप यीशु को पहन लेते हैं आप जलते हो, जलने लग जाओगे। हालेलुया। आत्मा में तैयार हो जाओगे, आत्मा में परिपूर्ण हो जाओगे। हाँ, फिर आप उन मनुष्यों के अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हाँ, कि वह विवाह से कब लौटेगा? कि वह विवाह से कब लौटेगा? कब लौटेगा? हाँ, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, जब वे आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत उसके लिए खोल दे। बाइबल में लिखा ना, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा ना, परमेश्वर तुम्हारे दिल के द्वार पर क्या करता है? जब तुम द्वार खोलो, वो खटखटाएगा। तुम द्वार ही नहीं खोला अपने अंदर आने के लिए, तो क्या यीशु अंदर आएगा? हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? जब वह विवाह से कब लौटेगा? जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए क्या करो? खोल दे। खोल दो। हालेलुया। उसको अंदर आने दो। किसको अंदर आने दो? यीशु को अंदर आने। पहले तो क्या कहता है? तुम बाट जाओ, है ना? स्टार्टिंग में क्या लिखा है? तुम्हारी कमरे, पहले क्या होना चाहिए? तैयार। कमर बांधने का मतलब होता है तुम तैयार रहो। हालेलुया। आपको पता है जो गांव में जो काम करते हैं वो साफा बांधते हैं खेतों में। साफा बांध के क्यों करते? साफा बांधने का मतलब होता है अब मैं काम के लिए क्या हूँ? कस्सी चलाने के लिए क्या हूँ, है ना? और गोटी करने के लिए क्या हूँ मैं? अब मंडी में काम करते ना आपके घर वाले, है ना? वो क्या करते हैं? यहाँ साफा आता है, क्यों करते हैं? मैं अब काम करने के लिए क्या हूँ? अब मैं बोरी चकने के लिए क्या हूँ? तैयार रहो। पहले क्या कहता है? तुम्हारी कमरे बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है तुम्हारे दिए जलते रहने चाहिए, तुम जागते रहने चाहिए, जलते रहने चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए तुम क्या करो? तैयार रहो। वचन पढ़ने के लिए तुम क्या करो? तैयार रहो। उपवास रखने के लिए तुम क्या करो? तैयार रहो। तुम्हारी कमर बंदी रहनी चाहिए। प्रभु का काम करने के लिए तुम तैयार रहो। प्रार्थना के लिए तुम क्या जाने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। हालेलुया। ये कमर बांधने का ये दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। दिए जलने का मतलब है हम, कमर बांधने का मतलब होता है हम तैयार रहें और दिए जलते करें ना, हम प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। हर एक काम में, परमेश्वर के काम में लगे रहें, है ना? फिर वो 36 में कहता है
और तुम उन मनुष्यों के समान बनो। किसके? अब किसके समान बनना है? तीसरी बात, किसके बाद समान बनना है? उन मनुष्यों के समान बनो जो परमेश्वर की राह को देखते रहते हैं, बाट जोते रहते हैं। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? हम कई लोग परमेश्वर को याद तो करते हैं पर उसकी बाट नहीं जोते कि परमेश्वर तो कब आएगा, कब मुझे आशीष देगा, कब मुझे बढ़ाएगा, कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा, है ना। हमारी प्रार्थना बढ़ना ज्यादा मतलब 2 घंटे प्रार्थना होना, हम परमेश्वर की बाट को जोते इंतजार करते हैं, कब मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा परमेश्वर, कब मुझे परमेश्वर मिलेगा, कब मुझे दर्शन देगा, कब परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। कभी आपने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मुझसे बात कर? आप लोगों ने की क्या? एक दिन रोज अपनी कमर को बांधो, रोज आप अपनी कमर को बांधो कि परमेश्वर मुझसे बात कर। खाली मांगो मत कुछ भी, परमेश्वर के दर्शन को लो, परमेश्वर की बातों को सुनो कि परमेश्वर आज मैं तेरी बातों को सुनूंगी, सिर्फ तेरी बातों को, मैं नहीं कुछ कहूंगी, मैं तेरी बातों को सुनूंगी। तू क्या चाहता है मेरे जीवन में? तू क्या चाहता है परमेश्वर? मैं कैसे मेरा जीवन चले? जैसा आप चलाएंगे मैं वैसे ही चलूंगी परमेश्वर, जैसा आप चाहोगे मैं वैसे ही तैयार रहूंगा परमेश्वर। पर लेकिन मैं तेरी बाट जोती रहूंगी, मैं तेरी बाट जोता रहूंगा परमेश्वर, मेरी कमर बंधी रहे परमेश्वर। हालेलुया। अब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को याद करने वाले बने, है ना, उसके पास जाने वाले बने, परमेश्वर की बाट जोए। आपने बोल दिया प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर की तारीफ कर दी, अब परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। समय दे परमेश्वर को, परमेश्वर से बात करने का। हालेलुया। आप एकांत में जाएं और परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। उन मनुष्य के समान बनो जो दिन रात बाट जोते रहते हैं। हालेलुया। हम किसके समान बनना? जो दिन रात परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, दिन रात परमेश्वर की प्रशंसा करते रहते हैं, दिन रात परमेश्वर को कहते रहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल दे, मेरा जीवन सही नहीं है पर मेरे जीवन को बदल दे। मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रेयर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर नीचे लिखा है, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब आएगा, कब परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, कब परमेश्वर मेरे पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वह आकर द्वार खटखटाए, जब आकर वह द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए क्या करो? तुरंत उसके लिए क्या करो? है ना। पहले कहता बाट जो, फिर कहता है जब वो आएगा तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? खोलना। अपने द्वार को खोलना है। जब वो हमारे अंदर आएगा हमारा जीवन हालेलुया, हमारा क्या हो जाएगा? जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता है? धन्य है वे, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। फिर नीचे क्या कहता है? धन्य है वे दास। अभी क्या कहता है? अभी दरवाजा खोल दिया तो क्या है? सोए पड़े। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? अब दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोल दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? जागते पाए। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को। और क्या जब दरवाजा खुलेगा तो कुछ लोग, प्रभु जी आज को नहीं प्रार्थना करने का मेरा, प्रभु जी आज को नहीं हो गया तो क्या हो गया? सोए पड़े। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम जागे, जागने का मतलब है हम प्रार्थना में जागते रहे, प्रभु के अंदर जागते रहे, प्रभु की बातों के अंदर जागते रहे। हालेलुया। जब वो खटखटाए तो हमने दरवाजा नहीं खोला, सोए पड़े हैं। जब उसने खोल दिया तो क्या लिखा है इसमें? जब दरवाजा जिसने खोल दिया, इसका मतलब वो जाग रहे हैं।
जिसने दरवाजा नहीं खोला इसका मतलब सो रहे हैं। जिसने दरवाजा खोल दिया इसका मतलब वो जाग रहे हैं। बेटी चुप, देख ले। हालेलुया, समझ आ रही है जी आपको? समझ आ रही है? हालेलुया, हमें जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो दरवाजा खोल दिया तो क्या करे? धन्य है, क्या लिखा इसमें? धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, है ना? हालेलुया, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हालेलुया, हम जागते पाए, वो आकर देखे, हाँ वाह हालेलुया, ये प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, ये बाइबल को पढ़ रहे हैं, हालेलुया, इनके उपवास चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन इनकी प्रार्थनाएं। हालेलुया, जागते रहो, आपकी कमर बंधी रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 5 अध्याय 16 वचन में जल्दी जल्दी हमें जागते रहना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने भी प्रार्थना करती रहनी है ना? धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी कमर बंधी रहनी चाहिए। साफो अठे बांध लो, साफा अठे बांध लो, है ना? क्या करो? मतलब वो ऐसा नहीं बांधना कि पास्टर जी ने कह दिया साफा बांधना, है ना? ऐसे नहीं, वो वाला साफ, यानी कि साफे का मतलब होता है तैयार हो गए, हम तैयार हो गए। साफा बांधने का मतलब तैयार हो गए, हम परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो गए। हाँ जी, मत्ती उसका 5 अध्याय 16 वचन। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, क्या करें? फिर एक बारी पढ़ो। उसी प्रकार, हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। आपको देखकर आपके पिता की बड़ाई होगी। हालेलुया। आपको देखकर आपके पिता की बड़ाई होगी। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 13 वचन, एक वचन और निकाले। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 13 वचन, है ना? हालेलुया। एक मत्ती की उसकी 25 अध्याय में लिखा ना, उसमें लिखा है कि 10 कुंवारियां थी, 10 कुंवारियां थी और 5 ने क्या किया? 5 मूर्ख और 5 ने क्या किया? जागती रही और 5 सो गई। हालेलुया। अभी वही जागने का वचन है ना, जागते रहो और आपके दिए जलते रहने। 5 जो लेडीज थी, 5 कुंवारियां थी। पहला पतरस, इधर दो, मैं निकालती हूँ। पहला पतरस नहीं में। हालेलुया। पहला पतरस है 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय है ना, देख लेना इसमें। 1 अध्याय और 13 वचन। हालेलुया। क्या था? 5 मैं दूसरे 10 कुंवारियों के बारे में बता रहा हूं। 5 सो गई और 5 इसमें लिखा है मत्ती 25 अध्याय में। इस पे हाथ रखो, मत्ती 25 निकालो, है ना? हालेलुया। 5 मूर्ख और 5, बाइबल में लिखा जी 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, 10 कुंवारी। और मूर्ख कौन थी? जो सो गई। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप समझदार हो बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 मूर्ख और 5 समझदार। पढ़ो इसको, पढ़ो। हाँ, छोड़ो, आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। हालेलुया। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ, मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं है तो जलेंगे नहीं। खाली दिया क्या है? खाली है, जलेगा नहीं। तेल ही नहीं है उनके पास। खाली मसाले से क्या होगा? खाली दिया लेके फिरो, चानन देगा क्या?
अगर हम ये दिया है, समझ लो ये दिया है, तो अगर इसके अंदर तेल ही नहीं है, यीशु नहीं है, यीशु तेल है, तो यीशु नहीं है तो क्या होगा? खाली है। वचन है, वचन नहीं है तो खाली है। प्रार्थना नहीं है तो खाली है। हालेलुया। अब लेके फिरते रहो। हालेलुया। और जो 5 कुंवारियां थी, जिसके अंदर 5 मूर्ख थी, उसने मशाले तो ली पर उसके अंदर तेल नहीं है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हर एक विश्वासी समझदार होना चाहिए। हर एक विश्वासी क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए। उसने मसाले तो ली, साथ में क्या किया? तेल भी लिया। है ना? फिर पढ़ो। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ, तेल भी भर लिया, तेल लिया भी, कुप्पियों में भी भर लिया। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। क्या हो गया? थोड़ा दूल्हे की आने को देर हुई तो क्या हो गया? सो गई, ऊँघने लगी और क्या हो गई? सो गई। हाँ, आधी रात को धूम मची। हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है। आधी रात को क्या होगी? धूम मची, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। क्या हुआ? उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ। अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। क्या कहने लगी? मूर्ख क्या कहने लगी? अपने तेल में से थोड़ा, इसमें से हमें भी थोड़ा तेल दे दो। कमी कहाँ पर है? इसके अंदर कमी है। 10 कुमारियां एक जैसी है, 5 के अंदर कमी है। हालेलुया। और 5 समझदार थे। परमेश्वर के अंदर कमी नहीं होती। आपको बात बताता हूं मैं, परमेश्वर के अंदर कमी नहीं है। किसके अंदर कमी है? इंसान के अंदर। किसी को तुरंत आशीष मिलती है, किसी को नहीं मिल रही। किसकी जल्द प्रार्थना सुनी जा रही है, किसी की नहीं सुनी जा रही। तो इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर तेल की कमी है, हमारे अंदर अभिषेक की कमी है, हमारे अंदर प्रार्थना की कमी है। और जो समझदार थी, उन्होंने कुप्पियां भी भर ली और तेल भी लिया, और आगे बाद में कहने लगी, अब क्या करो, हमारी क्या करो, मदद करो। तैयारी के समय आप लोगों ने तैयारी नहीं की तो क्या है? हर एक विश्वासी जब तैयारी का समय होता है तो उसने वो तैयारी नहीं की। परीक्षा का समय आता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको अपने पढ़ाई करवाते हैं, अच्छी शिक्षा करवाते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो क्या, तो बच्चा फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या? तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं है। जब ऐसा कोई संकट आता है, दुख आता है, तो क्या उस समय होता है? हमने तैयारी नहीं की। पहले से तैयारी करें ताकि वो दुख संकट से हम बच जाएं। हालेलुया। तो क्या हुआ? जो 5 मूर्ख थी, वो कहने लगी, 5 समझदारों के पास जाकर हमें भी क्या करो, तेल दो। फिर वो क्या कहने लगी? हमारी मसाले क्या है? बुझी जा रही है। हाँ। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। हाँ, अब ना तो तुम्हारे लिए होएगा ना हमारे लिए। हाँ। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। आधी रात को फिर वो क्या कहने लगी? अब तुम जाओ, इधर से दूल्हा आ रहा है। धूम मच गई, दूल्हा आ गया। इतने में जो ऊँघने लगी, ऊँघ रही थी, सो रही थी, वो उठ गई दबा। जब उठ गई तो फिर कहने लगी, लाया भाई, अपनी तो मशालें बुझ गई, अब क्या करा? फिर जो 5 थी उसके पास गई, बहन थोड़ा सा दे दो तेल हमारे को भी। तो वो कहने लगी, बहन हाथ जोड़े तेरे आगे हाथ जोड़े, बाजार से जो मोल मिलता है कहां से जाके लेके आओ। वो कहने लगी, आधी रात को किधर जाएंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा, दुकानें बंद। अब जाएंगे तो दूल्हा आ गया, दूल्हा आएगा तो अंदर चले जाएंगे विवाह वाले घर में। जब विवाह वाले घर में जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, तो हमारी एंट्री बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ? जो 5 समझदार थी, जिसके पास तेल था, कुप्पियों में भरी हुई थी, वो उनके साथ विवाह वाले घर में चले गए। नीचे पढ़ो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। अब दूल्हा आ गया। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हर एक कलीसिया को तैयार रहना चाहिए, हर एक विश्वासी को तैयार रहना चाहिए, अपने घर के लिए,
परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। हालेलुया। हाँ जी, बढ़ो। और जो तैयार थी, हाँ, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी वो कहाँ पर चली गई? विवाह के घर में चली गई। हाँ, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने वो लगी, आगे वो तेल तो ढूंढ ढांड के पता नहीं मिला या नहीं मिला, और आई और कहने लगी कि हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ पहले सही नहीं चलते, पहले सही ढंग से नहीं चलते, और बाद में फिर वो पछताते हैं। हालेलुया। हमें पहले से क्या करना चाहिए? जब परीक्षा का समय आए, जब परीक्षा की घड़ी आए, उस पर हम खड़े रहे। हालेलुया। हमारी कमरें बांधी रहनी चाहिए, हमारे दिए जलते रहने चाहिए। हालेलुया। हम जब हमारा स्वामी जब आए और देखे, द्वार खोले और हम जागते पाए, और देखे हाँ नहीं भाई लग रहे हैं प्रार्थना में। हालेलुया। इसलिए हमें समझदार बनने की जरूरत है, मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारी कुप्पियां भी भरी होनी चाहिए, हमारी दिए तेल भी हमारे पास होना। हालेलुया। दिए मशालों के अंदर तेल भी होना चाहिए, कुप्पियां भी भरी होनी चाहिए। हालेलुया। हम पहला पतरस उसका 1:13 में जाएंगे। जल्दी इसलिए पूर्ण सावधान रहो। अभी क्या लिखा है इसमें? इसलिए पूर्ण सावधान रहो, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। अपने आप को काबू में रखो। अपनी सारी उम्मीद उस कृपा ते रखो। हाँ, अपनी सारी उम्मीद उस परमेश्वर पे रखो जो उस समय मिलेगी, जो उस समय मिलेगी, ਜਦੋਂ यीशु मसीह प्रकट होंगे। जदों यीशु मसीह क्या आएगा? हिंदी में क्या लिखा है? इस कारण हाँ। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर हाँ। और सचेत रहकर। अभी क्या लिखा? बुद्धि की आगे ना वचन। वो एक समझदार थी और एक जिनकी बुद्धि नहीं थी, समझदार नहीं थी। 5 समझदार थी और 5 नहीं थी। हालेलुया। 5 के अंदर बुद्धि थी और 5 के अंदर बुद्धि, है ना। फिर से पढ़ो वचन। हाँ। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की, देखो उस अनुग्रह की जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है, पूरी आशा रखो कि हमारी कुछ भी हानि नहीं होने। वो अनुग्रह करेगा। जब हम उसके पीछे चल रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब उसकी बाट जोड़ रहे हैं, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो हमें उठाएगा। उसका अनुग्रह की बाट जोते रहे। हालेलुया। उसकी दया की बाट जोते रहे, उसकी कृपा की बाट जोते रहे कि परमेश्वर तू कब हमारे ऊपर कृपा करेगा। बाट जोते रहो। हालेलुया। बुद्धि की कमर बांधकर। हालेलुया। बुद्धि की कमर बांधकर आपके दिए जलते रहने चाहिए। हालेलुया। और आपका स्वामी जब आए, आपका दरवाजा गेट खुले खटखटाए तो फट से खोलो, नहीं परमेश्वर में जाग रही हूँ। हालेलुया। नहीं परमेश्वर में जाग रहा हूँ। हालेलुया। उसका फिर से पढ़ो वचन, बहुत अच्छा है। हाँ। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय, यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। पहला पतरस उसका 1:13 है ना। हालेलुया। तो हमें उस अनुग्रह की बाट जोते रहे और बुद्धि की कमर बांध लो, बुद्धि के साथ भी चलो। हालेलुया। वो बंदा गिरता जो बुद्धि के साथ नहीं चलता। ठीक है, जैसा हो गया ठीक है, जिसने कुछ बता दिया उसके पीछे हो लिया। नहीं, पेड़ को कभी देखा? एक पेड़ कुएं में गिरेगी तो क्या दूसरी पीछे पीछे। अभी देखा, एक भेड़ चल रही होगी ना, उसके पीछे पीछे चलेगी। हाँ, वो अगर जाएगी नदी में गिरेगी तो नदी में गिरेगी, सारी जाएगी, क्योंकि बुद्धि नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। तभी तो कहते हैं ना भेड़ भोली होती है, इसीलिए कहते हैं कि भोली समझ नहीं है। ठीक है, जैसे जिसके पीछे वो आगे चल दिया उसके पीछे चल रही है। हालेलुया। हमें क्या करना है?
हमें बुद्धि के अनुसार चलना है कि ये सही है या गलत है। हमें देखना है कि ये हो रहा है हमारी जिंदगी में, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, जो हम फैसला ले रहे हैं सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। हमें कई बार घर में भी कोई ऐसे फैसले ले लेते हैं, बाद में कहता है नहीं नहीं वो मेरी बुद्धि काम को नहीं। ऐसा होता है ना, हाँ मेरे को ऐसे नहीं तो ऐसे करना था, ऐसा होता है। हालेलुया, ऐसा होता है ना, नहीं मेरे को ऐसे नहीं तो ऐसा करना, ऐसा कर देती ना, या ऐसा कर देता ना तो ये काम ऐसे नहीं तो ऐसा होना था। हालेलुया, क्यों? क्योंकि बुद्धि, बाइबल में लिखा है कि हम बुद्धि के अनुसार भी चलने के। हालेलुया, बुद्धि की कमर क्या करें? बांध ले और उसके अनुग्रह को मांगे कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर डाल दे। हालेलुया, अनुग्रह को मांगे, मेरे परिवार पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह डाल दे, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर तेरा अनुग्रह आ जाए। हालेलुया, और मेरा पूरा परिवार बुद्धि के अनुसार चले, उन्हें सही और गलत का फैसला पता चले कि क्या सही और क्या गलत है। बाइबल सत्य है या नहीं सत्य है, परमेश्वर सत्य है या नहीं सत्य है, यीशु मसीह सत्य है या नहीं सत्य। हमें घर के लोगों को पता होना चाहिए, हमारी फैमिली को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह सत्य। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:6 में लिखा, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूं। हालेलुया, लिखा ना, मार्ग और सत्य और जीवन। हालेलुया, क्योंकि मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। हालेलुया, हालेलुया, हमारी पूरी फैमिली को पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। हालेलुया, हमारे परिवार को पता होना चाहिए सत्य क्या है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हमें बदलना चाहता है, उसके अनुग्रह को जरूर मांगते रहें। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है ना? हालेलुया, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया, पहली बात तुम्हारी कमरे बंदी रहनी चाहिए, दूसरी बात तुम्हारे दिए जलते रहने चाहिए। जब तुम्हारा स्वामी आए ना, सॉरी, उन मनुष्यों के समान ना बनो जो दूर परमेश्वर की बाट नहीं जोते, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो परमेश्वर की बाट जोते, जो अच्छी शिक्षा बताते हैं। हालेलुया, तुम्हारी संगति उन लोगों के पास होनी चाहिए जो परमेश्वर की बातें करने वाले हों, उसकी बातों को बढ़ावा देने वाले हो, उत्साहित करने वाले हो। उन लोगों के पास बैठो जो मेरी जो मुझे उत्साहित करता है परमेश्वर के लिए, उसके पास जाओ, उसके पास बैठो। हालेलुया, हालेलुया, उन लोगों के समान ना बनो जो परमेश्वर की बाट नहीं जोते। हालेलुया, चौथी बात है, जब तुम्हारा स्वामी खटखटाए तो फट से क्या करो? फिर नीचे लिखा ना, जब वो द्वार खोला तो देखे, आपको देखे हाँ ये जाग रहे, जागते पाए। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही है ना? 4 बातें ध्यान रखना। हालेलुया, और तुम उसके बुद्धि की कमर, क्या आगे जाके लिखा है, बुद्धि की कमर क्या करो? पहला पत्रस उसका 1:13 में लिखा है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? वो कहता उसके अनुग्रह को क्या करो, है ना? उसके अनुग्रह की क्या करो? आशा। हालेलुया, हर एक आपको इस वचन से प्रभु आशीष दे। कलीसिया आप परमेश्वर के अंदर मजबूत रहे, आपकी कमर बंधी रहे, कोई भी आपको गिराने ना पाए, जागते रहें। हालेलुया, और आपके दरवाजे पर जब यीशु खटखटाए तो फट से क्या करें? दरवाजा खोल दे। हालेलुया, आपके अंदर आएगा तो क्या करेगा? बाइबल में लिखा कि भोजन करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह आपके आत्मिक भोजन देना चाहता है। याद रखना क्या लिखा है इसमें? धन्य वह दास जिसका स्वामी आकर जागते पाए, और तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। हालेलुया, और पास आकर उनकी सेवा करेगा, आपको आत्मिक तौर पर बढ़ाएगा और आत्मिक भोजन को देना चाहता है यीशु। हालेलुया, आपको कभी भी भूखा नहीं देना चाहता। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि यीशु की परीक्षा आई तो यीशु मसीह 40 दिन उपवास में थे, तो शैतान उसके पास आया और कहने लगा इस पत्थर को बोलो रोटी बन जाए। यीशु कहता है, हालेलुया, क्या कहता है पता आपको? क्या बोला वहां पर? क्या बोला? बोला कि इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहता, अपने परमेश्वर के मुख के वचन से जिंदा। हाँ, हमें वचन, आत्मिक भोजन, यीशु मसीह आत्मिक भोजन है। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर है। जब वो हमें आएगा तो हमें इस भोजन की तो लालसा ही नहीं है, हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है इस समय। हालेलुया, वो कौन से भोजन की बात करता है? आत्मिक भोजन की बात कर रहा है।
हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है। रोटी तो हम खा ही रहे हैं, हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो हमें बढ़ाना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। आज से हम बुद्धि के द्वारा भी काम करेंगे और कमर कसकर भी बांध करेंगे और काम करेंगे और दिए हमारे चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात याद रखना, बुद्धि से भी समझ लो, शैतान हमारी बुद्धि को कमजोर करता है। याद रखना, वो हमें गिराना चाहता है, शैतान हमें नाश करने की कोशिश करता है। उस समय अपनी बुद्धि का जो परमेश्वर की ओर से मिलेगी, याद रखना, परमेश्वर से समझ मांगे और बुद्धि मांगे। परमेश्वर तेरी ओर से मुझे समझ और बुद्धि मिले ताकि मैं गिरने ना पाऊं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम बुद्धि की समझ के अनुसार भी चलें। हालेलुया, ताकि हम गिरने ना पाए। हालेलुया। शैतान की चाल रहती है कैसे न कैसे में हालेलुया, तो हमें गिरना नहीं है, हमें गिरने के लिए बुलाई नहीं गए, खड़े होने के लिए, स्टैंड होने के लिए बुलाई गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके साथ रहे। और भी वचन थे पर लेकिन हालेलुया, प्रभु आप सभी को इस वचन पर आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की